गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए मार्ग में जो पुर और गांव बसे हुए हैं उसको देख करके पाताल के नाग नगर और स्वर्ग के देव नगर ललचा रहे हैं और इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। नगर से अर्थ लगाना चाहिए नगर के जो अभिमानी देवता हैं वे ललचाते हैं, सिहाते हैं। श्री राम जी अपने श्री चरण कमल से जहाँ जहाँ होकर के जा रहे हैं उनके समान स्वर्ग भी नहीं है। तिन्ह समान अमरावती नाही। उनके समान अमरावती माने स्वर्ग भी नहीं है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। मग निकट निवासी पुण्य पुंज। मग माने मार्ग के निकट के निवासी पुण्य पुंज हैं। मार्ग के पास में रहने वाले पुण्य पुंज हैं। तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। तिन्हि माने उन्हें देख करके सुरपुर वासी माने स्वर्गवासी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के दर्शन लाभ इनको प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनके भाग्य की प्रशंसा स्वर्गवासी कर रहे हैं। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि। प्रशंसा में क्या कह रहे हैं? यही कि ये लोग नयन भरी सीता लखन सहित घन श्यामहि रामहि बिलोकहि। पुण्य पुंज क्यों है? तो इसीलिए हैं कि नेत्र भर करके श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी को अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि। श्री राम जी घन श्याम है, अर्थात मेघ के समान है। मेघ के समान श्याम है। मेघ को जब बरसना होता है तो वह श्याम हो जाता है। गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास।
बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। तो जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित घनश्याम श्री राम जी, मेघ के समान श्याम रंग वाले श्री राम जी को ये लोग नेत्र भर करके दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए ये पुण्य पुंज हैं, भाग्यशाली हैं। ऐसा सुरपुर वासी देवता लोग कह रहे हैं। जे सर सरित राम अवगाहहि, जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, जे सर सरित, जिन सर माने तालाब में, सरित माने नदी में, श्री राम जी अवगाहहि माने अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं। तिन्हि देव सर सरित सराहहि, तिन्हि माने उन नदी, उन तालाब को देख करके देव नदी, देव तालाब प्रशंसा कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर सजातीय के उत्कर्ष से प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे गांव को देख करके नगर, गांववासी को देख करके देवलोकवासी, वैसे ही नदी तालाब को देख करके देव नदी, देव तालाब। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जिस तालाब, जिस नदी में श्री राम जी अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें देख करके देव नदी, देव तालाब, देव तालाब जैसे कि पंपा सरोवर है, नारायण सरोवर है, बिंद सरोवर है, मान सरोवर है, ये सब देव तालाब कहे जाते हैं। ये प्रशंसा कर रहे हैं। तो सजातीय के उत्कर्ष पर प्रसन्नता होती ही है। कुछ उदाहरण आप सुने, जैसे ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी। सुन प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। ये चौपाई जो है सजातीय के उत्कर्ष पर प्रसन्नता है। श्री सर्वभंग जी के गति पर ऋषियों को प्रसन्नता हो रही है। श्री हनुमान जी को भक्ति का वरदान मिला है। बंदर को, वानर सैनिकों को, बंदर भालुओं को प्रसन्नता हो रही है। श्री विभीषण जी भक्त हो गए हैं, कुंभकर्ण को प्रसन्नता हो रही है। तो ये देव नदी, देव तालाब, देव नदी, देव तालाब
यह देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तिन्हि देव सर सरित सराहि, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बड़ाई। वृक्षों के उत्कर्ष पर कल्प वृक्ष प्रसन्न हो रहे हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, जेहि तरु तर, जेहि तरु तर माने जिस वृक्ष के नीचे, जेहि तरु तर माने जिस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष की छाया में प्रभु जाकर के बैठते हैं। कलप तरु तासु बड़ाई करें। कलप तरु माने कल्प वृक्ष, तासु माने उनकी बड़ाई करते हैं। कल्प वृक्ष उनकी बड़ाई करते हैं। करहि कल्प तरु तासु बड़ाई, जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई। जिस वृक्ष की छाया में प्रभु जाकर के बैठते हैं, उसके भाग्य की बड़ाई कल्प वृक्ष करते हैं। करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। कल्प वृक्ष सोचते हैं कि भाग्य तो इनका बड़ा है, हम तो केवल अर्थ धर्म काम प्रदान करते हैं, हम तो केवल अर्थ धर्म काम प्रदान करते हैं। लेकिन ये कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष हमसे, कल्प वृक्ष सोच रहे हैं कि ये वृक्ष हमसे भी बड़े भाग्यशाली हो गए, क्योंकि इनके दर्शन से तो जीवों का जीवन धन्य हो जाएगा। कल्प वृक्ष सोच रहे हैं कि हम कल्प वृक्ष कहे जाते हैं, हम अर्थ देते हैं, काम देते हैं, धर्म देते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते। लेकिन ये जो वृक्ष हैं जहाँ श्री राम जी विराजित हुए हैं, ये तो मोक्ष भी दे सकते हैं, ज्ञान वैराग्य सब कुछ दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात भक्ति दे सकते हैं। ये हमसे बड़े भाग्यशाली हो गए। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। कल्प वृक्ष उनकी बड़ाई करते हैं। भगवान श्री रामभद्र जो जीवों के कल्याण के लिए नाम, रूप, लीला और धाम, चार रूप में प्रकट हुए। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम का प्रभाव गोस्वामी जी खूब गायन किए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमर जरा, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, होत परम पावन। ये पवित्र हो जा रहे हैं।
तो ये नाम की महिमा है। और यहाँ पर रूप की महिमा गोस्वामी जी दिखा रहे हैं। इस प्रसंग में यहाँ पर रूप की महिमा दिखा रहे हैं। रूप की संगति से गांव पुर तथा वहां के रहने वाले लोग, मार्ग में जो नदी है, जो तालाब है वे, तथा जो वृक्ष हैं, सब के सब भाग्यशाली हो गए। ये रूप का प्रभाव है, रूप के संगति से हुआ है। कवितावली उत्तरकांड 89 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बिहाए मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिल हो की। राम बिहाए मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिल हो की। राम ही ते गज की गनिका, जामिल की चली गए चल चूकी। राम बिहाय मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि कोकिल हो की। राम हिते गज की गनिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी। धाम की महिमा जहां तक रही, गोस्वामी जी ने धाम की महिमा को भी दर्शाया है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। विनय पत्रिका 152 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बालिश बासी अवध को, बालिश बासी अवध को बूझियो न खाको। बालिश बासी अवध को बूझिए न खाको, लेकिन ठाकुर जी उनको अपना धाम दिए। तो नाम रूप लीला धाम, लीला की बात रही, चरित के प्रभाव से, लीला के प्रभाव से श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। तो श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, आपके श्रवण को सुन, आपके सुजस को श्रवण से सुन करके आया हूं। सुजस सुनि श्रवण हो नाथ आयो शरण। तो प्रभु श्री रामभद्र जो नाम रूप लीला और धाम, इन चारों रूप से जीवों को कल्याण करते हैं। हम इन चारों में से किसी का भी आश्रय लेंगे तो अवश्य मेरा कल्याण होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। जय तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कलप तरु
तासु बढ़ाए। परस राम पद पद्म परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। परसे राम पद पद्म परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। राम पद पद्म परागा, परसी भूमि निज भूरि भागा मानती। श्री राम जी के चरण कमल के रज को स्पर्श करके पद पद्म परागा परस, भूमि अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली समझ रही है। परसि राम पद पद्म परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जो त्रिपाद विभूति के स्वामी हैं, त्रिपाद विभूति के स्वामी हैं, वे आज एक पाद में, एक ब्रह्मांड में, वो भी इस प्रकार से यहाँ पर चल रहे हैं, बिना जूता चप्पल के नंगे पांव चल रहे हैं। आज मुझे श्री चरण कमल रज का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी बहुत खुश हो रही है। एक समय वो था, एक समय वह था कि पृथ्वी को बड़ी ग्लानि हुआ करती थी, बड़ा कष्ट होता था। अतिशय देखे धर्म कै ग्लानि, अतिशय देखे धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। लेकिन आज पृथ्वी को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि दुख के समय में मनुष्य यदि धैर्य धारण करें तो एक दिन वह आएगा, एक दिन वह भी समय आएगा कि उसके जीवन में खूब सुख प्राप्त होगा। यद्यपि यह सत्य है कि ना तो केवल जीवन में सुख ही रह सकता है और न केवल दुख रह सकता है, ना तो केवल सुख ही रह सकता है और ना केवल दुख ही रह सकता है। लेकिन सुख में मनुष्यों को बहुत अच्छा लगता है, दुख में बहुत बुरा लगता है। दुख में मनुष्य बहुत घबराता है, बहुत परेशान होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट है, किशोरी जी ने कहा है, उस वक्त कब जब श्री हनुमान जी द्वारा श्री राम जी की वह गाथा सुनने को मिली है, श्री हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी की वह गाथा, कौन गाथा? विजय श्री की गाथा। श्री राम जी विजयी हो गए हैं, यह गाथा जब उनको सुनने को मिली है तो सुन करके श्री किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा है कि मनुष्य यदि धैर्य धारण करें
तो 100 साल के बाद ही सही, लेकिन सुख उसके जीवन में अवश्य आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी दुख रहेगा, एक दिन सुख अवश्य आएगा। भूदेवी रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर के देवताओं के बीच धेनु रूपा होकर के गई थी और रो रो करके अपनी वेदना सुनाई थी, अपनी दुख भरी गाथा सुनाई थी। आज पृथ्वी देवी यह देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं कि श्री सीता जी मेरी पुत्री हैं, श्री राम मेरे जमाता हैं, और फिर श्री राम जी तो त्रिपाद विभूति के स्वामी हैं, और आज खाली पांव चल रहे हैं, अपने कोमल चरण से हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं। छाह करहि घन बेबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि, राम चले मग जाहि। छाह करहि घन बेबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। घन छाह करहि, विबुध गण सुमन बरसहि सिहाहि। घन माने मेघ छाया कर रहे हैं, और विबुध गण माने देव समूह फूल बरसाते हुए सिहाही माने ललचा रहे हैं, सिहाही माने ललचा रहे हैं। गिरिवन बिहग मृग, देखत राम मग चले जाए। बादल छाया कर रहे हैं, जहां जहां जाहि देव रघुराया, जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मेघ छाया कर रहे हैं। विबुध गण माने देव समूह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अर्थात ग्रीष्म काल है, श्री राम जी को ताप न लगे, धूप न लगे, इसलिए बादल छाया कर रहे हैं। श्री राम जी के पांव में कोई क्लेश न हो, इसलिए देवता फूल बरसा रहे हैं। लेकिन श्री राम जी देवताओं की ओर नहीं देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? तो श्री राम जी गिरि माने पर्वत, वन, बिहग माने पक्षी, मृग माने पशु, इन सब की ओर देख रहे हैं, इन सबको धन्य कर रहे हैं। अभी आपने सुना है कि इन सबको रूप की प्राप्ति हुई है। भले ही ये सब अधम रहे हो, पापी रहे हो, नीच रहे हो, लेकिन रूप की प्राप्ति से इन सब का कल्याण हो रहा है। सब महान होते चले जा रहे हैं। जैसे नाम के प्रभाव से पापियों का उद्धार हुआ है, धाम के प्रभाव से, लीला के प्रभाव से पापियों का उद्धार हुआ है, वैसे यहाँ पर रूप का प्रभाव है।
श्री राम जी तो पर्वत को देख रहे हैं, वन को देख रहे हैं, विहग पक्षी को देख रहे हैं, मृग पशु को देख रहे हैं और मार्ग में चले जा रहे हैं। देखत गिरिवन विहग मृग, राम चले मग जाहि। गे देखत गिरिवन विहग मृग, राम चले मग जाहि। श्री राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के साथ रघुराई श्री राम जी जब गांव निकट जाई निकसहि, जब गांव के निकट से, गांव के पास से निकसहि माने निकल जाते हैं। श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी जब गांव के निकट से जाई निकसहि माने निकल जाते हैं। अर्थात कोई भी रास्ता जब बाहर से जाता है गांव में, तो गांव के बीच होकर के जाता है। लेकिन श्री राम जी रास्ते का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक गांव ना आ जाए, और जब गांव आता है तब श्री राम जी क्या करते हैं कि रास्ते से उतर करके गांव के बगल से निकल जाते हैं, गांव निकट, क्योंकि गांव में न जाने का व्रत है। तो गांव से निकल करके फिर आगे रास्ता को पकड़ लेते हैं, रास्ते पर चलने लगते हैं। तो जब गांव के निकट से जाते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग इनको देख लेते हैं। ऐसा है कि गांव के बहुत दूरी से नहीं जाते, गांव के बिल्कुल पास से निकलते हैं। तो जो जो देखते हैं वह सब तुरंत एक दूसरे को बुलाने लगते हैं, और बुलाने लगते हैं तब तक श्री राम जी गांव पार कर जाते हैं। तब तक श्री राम जी गांव पार कर जाते हैं, और जब गांव पार कर जाते हैं तो सोने सब बाल वृद्ध नर नारी, सोने सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सब बाल वृद्ध नर नारी सुन करके गृह काज विसारी तुरत चले। सभी बालक, सभी वृद्ध, सभी नर, सभी नारी, बालक से वृद्ध पर्यंत, बालक से वृद्ध पर्यंत, नर से नारी पर्यंत, अर्थात युवा वर्ग इसके बीच में आ गए। बालक, वृद्ध, नर, नारी सब
जैसे ही सुन लिए कि अभी अभी निकले हैं, बहुत दूर तक नहीं गए हैं, अभी पास में ही हैं, तो गृह और गृह काज विसारी तुरंत चलहि। गृह माने घर, और घर के काज को विसारी माने भुला करके तुरंत चलहि, तुरंत चल देते हैं। चलहि तुरत गृह काज विसारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सभी बालक, सभी वृद्ध, सभी नर नारी घर और घर के काम धंधा भुला करके तुरंत चल देते हैं। अर्थात घर का कार्य बाद में होगा, बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाने दो। जरौ संपत्ति सदन सुख, जरौ संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। जरौ संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। तुरंत चलते हैं, क्योंकि देरी करेंगे तो दर्शन कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुरंत चलते हैं। और तुरंत चलने का लाभ भी लोगों को मिलता है। राम लखन सिए रूप निहारी, पाए नयन फल होहि सुखारी। राम लखन सिए रूप निहारी, पाए नयन फल होहि सुखारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के रूप निहारी माने रूप को देख करके नयन फल पाई सुखारी हुई। नेत्र फल पा करके सब सुखी हो जा रहे हैं, सब दर्शन करते हैं। श्री राम जी देखते हैं कि लोग दौड़े हुए आ रहे हैं, तो श्री राम जी धीरे धीरे चलने लगते हैं। ये इनकी अनुकंपा है, अनुग्रह है इनका। सभी लोग बड़े आनंदित होकर के दर्शन करते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। नयन फल पाई, नेत्र फल पा करके सुखारी हो ही माने सुखी हो जाते हैं। पाई नयन फल हो ही सुखारी। राम लखन सिय रूप निहारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के रूप को देख करके नेत्र फल पा करके सुखी हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि यही है नेत्र का फल, यही है नेत्र का फल। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी। लोचन सुफल करऊं उर्गारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी।
श्री राम जी के दर्शन से नेत्र सफल हो गए, पाई नयन फल। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सब सुखी हो जा रहे हैं। सजल विलोचन, सजल विलोचन, पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो बीरा। सजल विलोचन, पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो बीरा। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। दो बीरा देखी सब भय मगन। दो बीरा माने दोनों भाई को देख करके सब मगन हो गए। सजल विलोचन पुलक शरीरा। सजल विलोचन, विलोचन माने नेत्र सजल हैं और शरीर पुलक हैं, शरीर रोमांचित है। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। दो बीरा माने दोनों भाई को देख करके सब भय मगन, सब मगन हो गए। नेत्र सजल है, शरीर रोमांचित हैं। दोनों भाई को देख करके सब प्रेम में मगन हो गए, सब डूब गए मगन में। कवितावली अयोध्या कांड 24 में गोस्वामी जी ने कहा, जिन देखे सखी सती भायहु ते, जिन्ह देखे सखी सती भायहु ते, तुलसी तिन ते मन फेरि न पाए। जिन्ह देखे सखी सती भायहु ते, तुलसी तिन ते मन फेरि न पाए। तुलसी तिन ते मन फेरि न पाए। अर्थात सभी को प्रेम समाधि लग गई। क्योंकि श्री रघुनाथ जी इन सब पर कृपा कर दिए। श्री रघुनाथ जी सब पर अपनी वीरता का परिचय दिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 204 में लिखा, विनय पत्रिका 204 में लिखा, तुलसीदास यह होई तब ही जब, तुलसीदास यह होई तब ही जब,
द्रवहि ईश जो हत्यो शीश दस। ये तभी संभव है जो रावण को मारने वाले रघुनाथ जी अनुकंपा कर दें, कृपा कर दें। सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देख दो वीरा। सब भय मगन देख दो वीरा। दोनों भाई को देख करके सब मगन हो गए, डूब गए सब। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा दो वीरा माने वीर हैं। इनके ऊपर कृपा करके इनके भाग्य को बढ़ा दिए, इनके सभी पापों को समाप्त कर दिए। बरनी न जाई दशा तिन केरी लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। बरनी न जाई दशा तिन केरी लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। बरनी न जाई दशा तिन केरी। तिन केरी दशा बरनी न जाई। तिन केरी माने उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। जनु रंकन माने भिखारियों ने, कंगालों ने, दरिद्रों ने सुरमणि ढेरी लही। सुरमणि माने चिंतामणि की ढेरी प्राप्त कर लिए। बरनी न जाए दशा तिन केरी लही जनु रंकनि सुरमणि ढेरी। इनकी दशा नहीं कही जा सकती। जिनको प्रेम प्राप्त हो जाता है उनकी प्रेममयी दशा अवर्णनीय हो जाती है। उनकी दशा नहीं कही जा सकती। मानो रंकन ही माने कंगालों ने, जिनको 1 रुपया मिलना मुश्किल था, एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, और उन्होंने चिंतामणि की ढेरी प्राप्त कर ली हो। वो भी 1-2 चिंतामणि नहीं, चिंतामणि की राशि। चिंतामणि वह देवमणि है जो सभी चिंताओं को दूर कर देती है। रोग व्याधि दरिद्रता सबको दूर करती हैं ये। और इसलिए गोस्वामी जी ने भक्ति को चिंतामणि कहा है। राम भगति चिंतामणि सुंदर। श्री रामचरित चिंतामणि चारु, ये चिंतामणि के समान है। यहां पर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी तीनों के दर्शन प्राप्त करना, ये मानो चिंतामणि की ढेरी प्राप्त करना है। बरनी न जाई दशा तिन केरी लही जनु रंकनि सुरमणि ढेरी। मानो चिंतामणि की ढेरी प्राप्त कर लियो। एक एक बोली सिख देही लोचन लाहू लेहु छन येही। एक
बोली सिख दे लोचन लाहू लेहु छन ये एकन एक बोली सिख दे। एकन एक, एकन एक माने एक दूसरे को बुला करके सिख दे ही माने शिक्षा देने लगे। एक दूसरे को बुला करके, ये कौन? गांव वाले लोग सब एक दूसरे को बुला करके शिक्षा देने लगे। भैया लोचन लाहू लेहु छन एही, यही क्षण माने इसी क्षण में लोचन लाहू लेहू, नेत्र का लाभ ले लो भैया, न कर लो दर्शन, जी भर के दर्शन कर लो, नहीं तो ये चले जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, कहाँ ढूंढोगे? एकन एक बोले सिख दे। ये जिज्ञासु प्रकृति के हैं। सोचा कि हम तो दर्शन लाभ कर ही रहे हैं और सबको भी हम अवगत करा दे। भैया देख लो और इधर उधर ध्यान मत ले जाओ, दर्शन कर लो, जी भर के देख लो, नहीं तो समय चुके पुण्य का पछताने। देख लो, चले जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे। लोचन लाहू लेहु छन यही। भाई ठाकुर जी के सामने हम जाए मंदिर आदि में तो दर्शन करना चाहिए, नहीं आंख बंद कर लेना चाहिए। कुछ लोग दिखावा में कि हम ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान क्या कर रहे हैं? आंख बंद किए तो उनका ध्यान चला गया अपने परिवार में, अपने उन मित्रों में चला गया, उन परपंचों में चला गया जिन परपंचों में वे रचे पचे हैं। अब वे कह रहे हैं कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अरे बढ़िया, इसे आंख बंद, आंख खोल करके दर्शन करो। ध्यान तो घर में आकर करो बैठ करके, ध्यान तो बाहर आकर के बैठ के करो, तो बाहर नहीं करेंगे, भगवान के सामने जाएंगे आंख बंद कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा देखो आंख मत बंद करो, आंख खोल करके दर्शन करो। एकन एक बोली, अरे क्या आंख बंद कियो? देखो दर्शन करो। एकन एक बोली सिख दे ही लोचन लाहू लेहु छन यही। लगता ऐसा है कि इन्होंने देखा कि एक आध लोग, कुछ लोग दिखाई दिए कि आंख बंद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, अभी ये काम बाद में करना है। लोचन लाहू लेहु छन यही। ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके नेत्र में जो श्यामता है ना, तिल बराबर श्यामता है, उसी से हम लोग संसार को देखते हैं। नेत्र भले ही चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जिससे दिखाई देता है उसमें तिल बराबर श्यामता ही है। ध्यान से देखिएगा, तिल बराबर श्यामता है उस काली पुतली में। नीले रंग का तिल बराबर दिखेगा आपको। तो ये श्यामता आई कहां से है? कहा है श्यामता श्याम सुंदर से आई है, रघुनाथ जी से मिली है। सभी नेत्र वाले के नेत्र में यह श्यामता ठाकुर जी से मिली है, और जरा सी श्यामता मिली है तो इतना आनंद मिल रहा है। और पूरे श्याम सुंदर जब सामने में हो तब क्या कहना है। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा है 198 में, तिल पर राखे सकल जग, तिल पर राखे सकल जग, विदित विलोकत लोग, तुलसी महिमा राम के, कौन जानिबे जोग, कौन जानिबे जोग। तिल पर राखे सकल जगह, विदित विलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की, कौन जानिबे जोग। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहू लेहु छन येहि, राम ही देखी
एक अनुरागे चितवत चले, जाहि संग लागे राम ही देखी। एक अनुरागे चितवत चले, जाहि संग लागे। इन्होंने दर्शन की शिक्षा दी, जिज्ञासु है। और आर्त प्रकृति के जो भक्त हैं वे क्या है, कहा राम ही देखी एक अनुरागी। श्री राम जी को देख करके एक अनुरक्त हो गए, अनुरक्त हो गए अर्थात अनुराग में डूब गए। चितवत चले, जाहि संग लागे। चितवत संग लागे चले जाए। चितवत माने देखते हुए साथ लगे चल दिए। अब ये चल दिए, बिल्कुल ऐसे विभोर हो गए कि इनको कुछ भी होश नहीं। चल राम ही देखी एक अनुरागे, ये अर्थ है। अथवा तो ये कहिए कि ये बालक हैं, ये बालक हैं। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। इतना आनंद आया इनको, इतना सुख हुआ कि श्री राम जी को आप पलक नयन से देख रहे हैं और उनके साथ ही चल दिए। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा अयोध्या कांड 23 पद में, कवितावली अयोध्या कांड 23 पद में, धरि धीर कहे चलू देखिए जाई। धरि धीर कहे चलू देखिए जाई, जहाँ सजनी रजनी रही हैं, जहाँ सजनी रजनी रही हैं। कही है जग पोच न सोच कछो लो फल, लोचन आपन तो लही है, फल लोचन आपन तो लही है। साथ लग गए। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। एक नयन मग माने नेत्र मार्ग से श्री राम जी की छवि को उर आनी माने हृदय में ला करके, तन मन बरबानी शिथिल हो ही। तन मन बरबानी माने श्रेष्ठ वाणी से, शिथिल हो ही माने शिथिल हो जा रहे हैं, ढीले पड़ जा रहे हैं। ये अर्थार्थी भक्त हैं। अथवा तो ये कहिए कि ये वृद्ध हैं। बालक साथ लग गए, वृद्ध जो है जड़वत हो गए। एक नयन मग छवि उर आनी, एक ने नेत्र मार्ग से छवि को हृदय ला करके, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बड़बानी। तन मन बरबानी से शिथिल हो गए। तन के मन के वाणी की सुधि नहीं रह गई। तन हिलता नहीं, मन संकल्प विकल्प नहीं करता, मन कुछ नहीं सोचता, और बरबानी श्रेष्ठ वाणी बोलना बंद कर दिया। शरीर हिलता नहीं, मन कहीं जाता नहीं,
वाणी निकलती नहीं, तन मन बर वाणी से शिथिल हो गए, जड़वत हो गए। और यही प्रेम की अधिकता है। प्रेम ने अपना प्रभाव दिखाया कि तन मन बर वाणी से शिथिल हो गए। एक देखी बट छाह भली, एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाई छिनक श्रम, गवनब अबहि की प्रात। ये ज्ञानी भक्त है। एक देखी बट छाह भली, एक ने, ये युवक है, ये एक ने भली बट छाह देखी, आगे अच्छी बट की छाया को देखा। एक ने आगे अच्छी सघन बट की छाया को देखा, तो आगे बढ़ करके मृदुल तृण पात डासी, मृदुल माने कोमल, तृण माने घास, पात माने पत्ते को, डासी माने बिछा करके, और कहा, क्या कहा? छिनक, छिनक माने एक क्षण के लिए, छिनुक माने एक क्षण के लिए, यहाँ बैठ करके श्रम गंवाइए, श्रम बिता लीजिए, थकान दूर कर लीजिए। और हाँ, गवनब अबहि की प्रात, चाहे अभी चले जाइएगा और चाहे प्रातः काल जाइएगा। गवनब अबहि, क्योंकि जाने में है, जाने वाले को रोकना है, तो कल की बात करेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, इसलिए कहा, पहले कहा गवनब अबहि, अभी चले जाइएगा, गवनब अबहि, अथवा अच्छा लगे तो प्रातः काल जाइएगा, रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए। और एक ने तुरंत झट से एक कलश भरी, आ नहीं पानी, अचय नाथ कहि मृदु बानी। इसको प्रेम कहते हैं। अब इन्होंने तुरंत आगे जाकर के कोमल कोमल पत्ते घास बिछाया और हाथ जोड़ कर कहा, कुछ क्षण के लिए यहाँ बैठ जाइए, अपना श्रम दूर कर लीजिए, अभी चले जाइएगा चाहे प्रातः काल जाइएगा। फिर इसके बाद एक ने दौड़ करके जा करके एक घड़े में शीतल जल भर करके लाया। एक कलश भरी आन हे पानी, अचय नाथ कहि मृदु बानी। थोड़ा आचमन कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। मृदु बानी माने कोमल वाणी से कहा। गोस्वामी जी कहते हैं जब इन्होंने इस प्रकार से कहा तो सुने प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी, जानी श्रमित सिए मन माही, घरी कविलंब के न बट छाही। एक घड़ी के लिए सरकार वहीं छाया में बैठ गए और बैठने के बाद फिर सब के सब घेर लिए, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण कर